आपने परफॉर्मेंस की और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आपके साथ आकर खड़े हुए, उसके चित्र सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए और आप मंदमुग्ध हुए आपकी गायकी पर, आपकी पुरकशिश और मखमली आवाज का जादू बरसों तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहा। आज भी जब कोई रिकॉर्डिंग बजती है या सुनाई जाती है तो हमें ये जो राजस्थान की खुशबू है वो उस संगीत में सुनाई देती है। और आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम कहीं भी उस छोटी सी रिकॉर्डिंग को भी आपको जरूर सुनाएंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा कि जिस कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं उस सम्मान समारोह से, उससे पहले मैं आदरणीय BL सोनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ माइक्रोफोन पर तशरीफ लाए इन 4 लाइनों के साथ कि जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए और मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए। आदतें आपकी मिलती हैं फरिश्तों से बहुत, खुद को मुमकिन हो तो लोगों से बचाते रहिए। बहुत सारी तारीफ के साथ, बहुत सारे सम्मान के साथ आदरणीय BL सोनी साहब आपके आदरणीय, अत्यंत ही सम्माननीय हमारी आज की प्रमुख व्यक्तित्व जिनके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बेगम मियाजी जी, उनके परिवार से पधारे हुए सभी सदस्यगण, मेरे मित्र भाई इंतजार, सभी यहाँ पधारे हुए पूरे समाज के सभी समस्त महानुभाव को, माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जयपुर का संगीत से एक विशेष लगाव है और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के जो बहुत ही जबरदस्त गायकी रखने वाले जो उस्ताद लोग हैं वो यहाँ रहे हैं और उन्हीं में बेगम मियाजी जी का नाम आता है। संयोग से जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे और जो कार्यक्रम हुआ था उस समय मैं यहाँ का SP था, तो मुझे भी उस कार्यक्रम में काफी सारी व्यवस्थाएं करने का अवसर मिला था और मुझे जब इन्होंने कार्ड दिया तो मैं उस बात को रिलेट कर पाया, उस बात को पहचान पाया कि ये उस समय जब आए थे बिल क्लिंटन और आपके सामने आपकी गायकी की इतनी ज्यादा तारीफ हुई थी पूरे विश्व भर में और अमेरिका के पूरे डेलीगेट्स ने बहुत ही तारीफ की थी। तो मैं आपको नमन करता हूँ। आप देखिए 93 इयर्स की ओल्ड महिला के चेहरे पे कितना नूर है। ये इनकी तपस्या, जो इन्होंने तपस्या की है, जो इन्होंने हमारे जयपुर के लिए एक नाम रोशन किया है, ये उसी का कमाल है कि आज हम उनके चेहरे का नूर देखने के लिए उनके साथ बैठने का, उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए। अब संगीत में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज्यादा समझ में नहीं आती, हमारे तो समझ में कम आती है। तो और इसीलिए अब जो नया संगीत जो बहुत ज्यादा शोरगुल वाला संगीत है वो ज्यादा चलता नहीं है। अपने जमाने में, पुराने जमाने में जो गजलें होती थी, जो भी बातें होती थी, वो हमेशा सुबह शाम अपनी जुबान पे कहीं न कहीं लोगों को गुनगुनाने का मौका मिलता था। आज भी यहाँ के डागर बंधु, यहाँ के हुसैन बंधु, बहुत सारे जो हमारे गायक कलाकार हैं वो इतने उनको लोग इतना शौक से सुनते हैं, इतना चाव से सुनते हैं कि बहुत बहुत आनंद आता है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक क्षण में, जबकि इतनी बुजुर्ग माता जी जिन्होंने की बहुत नाम रोशन किया मांड गायकी में, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान उनका नहीं है, ये हमारा सम्मान है, हमारे जयपुर का सम्मान है। और इनका सम्मान करने से ही हम लोगों का भी जो स्तर है, हमारा स्टैंडर्ड है, हमारी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी। तो मैं आप सबको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, इंतजार भाई को और सभी हमारे जो भी आयोजन करता है उनको। हमें चाहिए कि हम हमारे, चाहे कितना ही हम मॉडर्न हो जाएं, कितना ही हम आधुनिक रूप से हमारे पास बहुत नए नए मोबाइल आ जाए, नई नई गाड़ियाँ आ जाएं, नए नए संगीत आ जाएं, लेकिन जब तक हम हमारी जमीन से, हमारी उस मखमली खुशबू से नहीं जुड़े रहेंगे,
जो माता जी के चेहरे पे जो नूर दिख रहा है उससे जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो शायद हम कहीं कहीं अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो हमें मुझे ध्यान है सुबह सुबह जब हम उठते थे तो रेडियो पे संगीत बजता था, तो सब तरह के कलाम सुनाए जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये हिंदू का कलाम है, ये मुस्लिम का कलाम है। वो सब इतना मजे से सुनते थे और दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया होती थी और इतना एक अच्छा जोरदार का काम रहता था। तो हम वापस उसी संस्कृति की तरफ लौटे। हम हमारी जड़ों को, हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे पुरखे हैं, उनको हम याद रखें, उनका हम सम्मान करें और उनका बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पे चले तो निश्चित रूप से हम ज्यादा शांति से रहेंगे, ज्यादा प्रेम से रहेंगे। विकास तो हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो दिल की कहीं सुकून है वो कहीं कहीं गायब हो रहा है। तो अगर हमें सुकून चाहिए, अगर हमें वही प्रेम, वही चेहरे पे एक ओरिजिनल मुस्कुराहट चाहिए तो हमें वापस हमारी उसी जो हमारी जड़ें हैं, हमारी तपस्या जिन्होंने की है उसकी तरफ लौटना होगा। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही शानदार आयोजन किया। मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया, मेरी बेटी आज एक कॉन्फ्रेंस में जा रही थी वॉशिंगटन, तो मैं बस उसको रवाना करके आया इसलिए मैं लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने सनी साहब। हमारा अपने संगीत से जुड़ा रहना हमारी, और फिर राजस्थानी संगीत अपना आप में दुनिया का सबसे अच्छा संगीत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं और अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पे जाके भीख न मांगो, अभी अपने घर में खजाने बहुत हैं। ये अपने खजाने के मोती है जो संगीत में है। और अब हम उस विशेष कार्यक्रम के लिए जिसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए सम्मान समारोह के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय जो हम इस ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बन्नो बेगम नियाज़ी जी का। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी दूरदर्शन तो कभी आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होने वाले राजस्थानी गान और लोकगीत उनकी सबसे बड़ी पहचान है। रियासत काल में जयपुर राज परिवार की प्रमुख गायिकाओं में बन्नो बेगम का अपना स्थान रहा है। उस्ताद नजीर खां की देखरेख में गीत संगीत का प्रशिक्षण लेने वाली बन्नो बेगम पर अपनी माँ गौहरबाई की मान गायकी और नृत्य कला का ऐसा असर पड़ा कि वे भी इसी कला के प्रति समर्पित हो गयी। जब हमारी माँ ऐसे माहौल में जब जाती थी तो हमको भी वही माहौल पसंद, इसलिए मेरा भी दिल यही चाहा कि ये तो बहुत अच्छा माहौल है। संगीत भी और अच्छे जो यहाँ के हैं राजा महाराजा या बड़े, वो सब इज्जत भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, नवाजते भी हैं, इसीलिए मुझे भी पसंद। नृत्य और संगीत के लिए जयपुर राज परिवार द्वारा खास तौर से बनाए गए गुणीजन खाने में इस शख्सियत के सुरों को साधा गया। नतीजा ये रहा कि वे जयपुर राज्य की प्रथम श्रेणी की गायिका बन गयी और कई राजा महाराजाओं की महफिल में बन्नो बेगम की आवाज गूंजने लगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा सन 2001-2002 में दिए गए सम्मान समेत कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी बन्नो बेगम का बड़प्पन यह है कि दौलत और सम्मान की उन्हें वे चाह नहीं जो आत्म सम्मान गिरा दे। इसके बावजूद उन्हें पहल मेरे सम्मान के अनुभव आज भी अच्छी तरह याद है। बहुत वर्षों पहले एलिजाबेथ यहाँ की रामबाग पैलेस में वो हमारा प्रोग्राम रखा गया था एलिजाबेथ के सामने, तो इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पहले तो मैंने ऐसा देखा नहीं था। उसके बाद तो फिर हर जगह जाते थे। रजवाड़ी गीतों की परंपरा, तौर तरीकों और अदब आदाब से वाकिफ बन्नो बेगम विरासत में मिली मान गायकी के संरक्षण को लेकर चिंतित है। इसी कला को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए वे नई पीढ़ी को मान गायकी सिखा रही है। बन्नो बेगम की सफलता मान गायन तक ही सीमित नहीं, दादरा, ठुमरी, भजन, गजल पर भी उनका पूरा अधिकार है। मैं ज्यादा तो क्लासिकल को पसंद करती हूँ। शास्त्रीय संगीत तालीम शुरू उसी से होती है, उसी से सुर पहचाने जाते हैं। भाई इस राग में ये सुर लगेंगे, जैसे दुर्गा है उसमें ये सुर लगेंगे, खमाज है, इसी में थोड़ी भी होती है, भैरवी है। लोकतंत्र की नींव रखी जाने से लेकर अब तक की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गवाह बनी बन्नो बेगम को अच्छी तरह याद है कि आजादी के बाद देश की कई मुस्लिम गायिकाएं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चली गई थी,
लेकिन तब उन्होंने सब्र और ईमान के साथ फैसला लिया और भारत में ही गौहर बाई की ये बेटी अपनी कला का जोहर दिखाती रही। बन्नू बेगम की ये शख्सियत संगीत कला प्रेमियों और कला के कदरदानों के लिए आदर्श है। बन्नू बेगम की आवाज सुन उनके कदरदान श्रद्धा से नतमस्तक भी हो उठते हैं तो गीत सुन झूम भी उठते हैं। ये और अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय BL सोनी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बन्नू बेगम नियाजी जी का सम्मान करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा सम्मान समारोह के दौरान लगातार आपकी तालियां बजती रहें। सम्मान राजस्थान का सम्मान है, राजस्थान की गौरवशाली इतिहास का सम्मान है। जो आज न एक शख्स है न शख्सियत न संस्था है न संगठन, बल्कि आज के वो इतिहास के पन्नों पर जिम्मेदारी की एक संस्कृति है जो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रही है, जो इस बात का एहसास करा रही है कि संगीत का वो क्षेत्र जिसकी कटीली राहों पर से गुजरकर नए आयाम कैसे स्थापित किए जाते हैं। और समाज के भी जो लोग हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो जरा जल्दी आए और इस सम्मान समारोह का हिस्सा बने। मोइनुद्दीन जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आ जाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं और बन्नू बेगम नियाजी जी का आप यहाँ आके सामने जो है ना इधर आके कर लो जिससे कि आपको खड़ा नहीं होना पड़े। आप लोग पीछे जाओ स्पेस है। मैं किरण भाई से गुजारिश करूंगा वो भी आप लेके आओ। पप्पू भाई सरपंच, परवीन जी, आप ही बड़े हैं। शहर, निम्मी जी, इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई दाता, कल्लू भाई हिंडौन वाले, बैरो आपा, रशीद भाई पावटा वाले, जुलूर भाई नावा वाले, राजू भाई नेताजी,
डॉक्टर शब्बीर खान, सुरैया जी, हाजी फिरोज भाई, हाजी फिरोज भाई जो गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार हैं। अभी जन्माष्टमी पर भी आपने एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया था जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद थे और एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया गया। हाजी फिरोज भाई, इस्माइल भाई गाता, सईद भाई हिंदौन, अमजद भाई बलाना डूंगर, जाकिर भाई मौलाना, बबलू भाई महुआ, फारूक भाई शहर, फिरोज भाई शहर,